रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी प्रफिक्स। तो आपने सेल्फ का चैप्टर पढ़ लिया था, सेल्फ लगाना कैसा होता है। इसके बाद में है इन बिफोर STR SKR एच आ जाए तो क्या लिखेंगे। दी प्रफिक्स इन बिफोर दी इनिशियली सर्कल्ड स्ट्रोक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल हुक रिटर्न इन दी सेम डायरेक्शन एज दी सर्कल। जैसे कि इंस्ट्रक्टर है, इंस्क्रिप्शन है, इनहैबिट है। नेविगेटिव वर्ड्स द स्मॉल हुक रिटर्न फॉर इन इज नेवर यूज्ड इन वर्ड्स वेयर इट signifies not. In such words where in gives a navigative meaning, it must be written with stroke n। दस जैसे कि हॉस्पिटेबिलिटी है, इन हॉस्पिटेबिलिटी है, इन ह्यूमैनिटी है, इस तरह से। उसके बाद में है आपका IL IM IN IR UN। The prefixes IL IM IN IR UN are represented by writing the downward R or I when the rules for writing them permit, besides distinctions between positive and नेगेटिव वर्ड्स। पॉजिटिव मैंने जो पॉजिटिव सेंस देते हैं, नेगेटिव मैंने जो नेगेटिव सेंस देते हैं, ना वाले वाक्य। इज ऑब्टेंड दस जैसे कि रेजुलेट है, इरेजुलेट। रेजुलेट है पॉजिटिव, इरेजुलेटिव है जैसे कि नेगेटिव। इरिस्पेक्टेबल, रेसिस्टेबल, लिमिटेबल, इलिमिटेबल। इन अदर केसेस द प्रीफिक्सेस IL IM IN IR UN are represented by repeating LMN or R where destination between positive and negative could also be obtained। ओके, जैसे कि लीगल है, इलीगल है, मोर्टल है, इमोर्टल है। उसके बाद में है लोगोग्राम्स। लोगोग्राम्स कैन बी यूज्ड प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, जैसे कि ऑलमोस्ट है, अंडरस्टैंड है। फिर उसके बाद में ग्रामलोक्स आ जाएंगे। ग्रामलोक्स की प्रैक्टिस करनी है आपने। कंट्रैक्शंस क्या आ जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी है। आगे है आपका सफिक्स। सफिक्स क्या है, वो तो पहले लगता था। सफिक्स है द पार्ट ऑफ ए वर्ड विच अफेक्ट्स द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड्स, जो दूसरे के वर्ड मीनिंग को प्रभावित करता है। इफ ज्वाइंड एट द एंड, यदि उसको किस में लगा दें, अंत में लगा दें, इज कॉल्ड ए सफिक्स, तो इसको सफिक्स कहते हैं। सफिक्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रोक्स, जैसे कि सफिक्स में फाइनल इंग ING। The syllable is generally represented by stroke where the stroke ING cannot be written, or when written it would result in awake word joining। A light dot is used to represent the dot ing is written। जैसे कि after light straight down strokes and downward R, पेइंग है, टाइंग है, चिविंग है और हीरिंग है। उसके बाद आफ्टर सर्कल NS, आफ्टर K और गे, हुक्ड फॉर F और V, आफ्टर एंड आफ्टर एन अप स्ट्रोक, फाइनली हुक्ड। उसके बाद में है आफ्टर हाफ लेंथ और डबल लेंथ स्ट्रोक्स वेयर नो एंगल वुड बी ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग स्ट्रोक्स, कोई एंगल नहीं बनाता, ठीक है ना। स्ट्रोक में अगर हम लिखते हैं तो उसके अंदर भी लगा सकता है। आफ्टर सम लोग्राम्स वेयर इट इज़ कन्वीनियंट, सुविधाजनक हो, टू यूज डॉट, एंड इन अदर केसेस वेयर स्ट्रोक इंग इज कन्वीनियंट टू राइट। फिर है उसके बाद में आपका इंग्स। उसमें डॉट लगता था, इसमें डैश लग जाएगा इंग्स में। वेन एवर इंग इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, इंग्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश, आ गया ना। जैसे कि ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग में डैश लग गया, ड्रॉपिंग्स आ जाए तो, सॉरी, ड्रॉपिंग में लग गया डॉट, और ड्रॉपिंग्स आ जाए तो डैश लग जाएगा। इंग इज नॉट यूज्ड मीडियली, बीच में प्रयोग नहीं होता इंग। द डॉट इंग कैन नॉट बी यूज मीडियली, हैंस स्ट्रोक इज टू बी यूज। जैसे कि स्पेयरिंग, स्पेयरिंगली हो तो पूरा लिखेंगे। डिजर्विंग, डिजर्विंगली हो तो फिर इंगली पूरा लिखेंगे। टर्मिनेशंस ALITY, ILITY, ARITY, ORITY और
ELTY एंड सिमिलर ट्रांसमिशंस। तो ये है जैसे कि ALITY, ILITY, ARITY, ORITY, ELTY टर्मिनेशन मैंने बाद में लगने वाले। एंड सिमिलर टर्मिनेशंस आर एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइनिंग द स्ट्रोक ओकरिंग जस्ट बिफोर द टर्मिनेशन। जहाँ से टर्मिनेशन शुरू होता है ना उसको डिसजॉइंट कर देंगे। जैसे कि हॉस्पिटलिटी आ गया, हॉस्पिटल लिख के ना, और ये टी है ना टेबल टी वाला, तो उसको डिसजॉइंट कर देंगे। ऐसे ही बहुत से हैं। इन फ्यू केसेस फुल फॉर्म इज रिटन टू ऑब्टेन मोर डिस्टिंक्ट आउटलाइन। मैंने डिस्टिंक्ट मैंने अंतर डालने वाले आउटलाइन। लॉजिकली आर रिप्रेजेंटेड बाय डिसजॉइंट जे को डिसजॉइंट कर देंगे। फिर उसके बाद में है आपका मिंट, MENT। मिंट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय MNT वेयर दिस फॉर्म ऑफ MNT नॉट कन्वीनियंट टू ज्वाइन द ट्रांसमिशन। MENT इज रिप्रेजेंट NT के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया था, जहाँ लिख रहे मेंटली और मेंटेबिलिटी आर एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइंट MNT। ठीक है। LY इज डिसजॉइंट ज्वाइंट और डिसजॉइंट L